गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, हम सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे इत्यादि के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस आंदोलन के एक मूल स्तंभ दयानंद सरस्वती के बारे में और यह किस प्रकार से वेदों की महत्व को उजागर किया और किस प्रकार से वेद को सर्वोपरि माना, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और किस प्रकार से सामाजिक सुधार चाहता था, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मित्रों, यहाँ से बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। हम इसको 3 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के व्यक्तिगत जीवन एवं उसके प्रमुख तत्व। उसके बाद हम इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्या पूछे जाते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ आप लोग के लिए, तो बहुत ही आसानी होगा समझने में। और उसके बाद हम इसके द्वारा स्थापित आर्य समाज की जो है परिकल्पना, सिद्धांत, उसके मुख्यालय इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो अभी आपको इसके चरण स्पष्ट हो गए होंगे। तो चलते हैं, अब हम इसका व्यक्तिगत जीवन देखते हैं दयानंद सरस्वती का। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी का जो नाम था करसान जी लाल जी कपाड़ी, जो कि शैव धर्म को मानता था। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर पिताजी का नाम याद नहीं भी रहे तो इतना जानना है कि इनके पिताजी शैव धर्म को मानते थे। माता का नाम यशोदाबाई था। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, तब यहाँ पे आपका आंसर मिलता है मूल शंकर तिवारी। और कहीं कहीं आपको सिर्फ मूल शंकर ही मिलेंगे, तो मूल शंकर भी आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम था मूल शंकर तिवारी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ये चीज़ आप समझ गए। यदि स्थान से संबंधित प्रश्न आ जाए कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो ये जो था ये टनकारा टाउन, ठीक है, टनकारा टाउन जो कि मोरबी जिला में है और वो गुजरात में है। तो ये टंकारा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोरबी जिला है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि कहाँ के थे, तो मोरबी जिला के रहने वाले थे। ठीक है, ये सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। और अगर बहुत डीप जाएगा तो ये पूछा जाएगा किस नदी के किनारे ये टाउन है, तो ये डेमी नदी के किनारे है। ठीक है मित्रों, तो अभी तक आप देखें इसके माता पिता, इसका मूल नाम, कहाँ स्थान था। चलिए इसका जो देखेंगे, इसकी जो मृत्यु हुआ, तो इसकी मृत्यु अजमेर में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। और 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, और आगे जब देखेंगे कि पिताजी जो इसका था शैव था, तो आखिर ये कैसे वेद के तरफ लौटा और वेदों में इसको आस्था क्यों जगा, और ये शैव से वेद के तरफ क्यों मुड़ा। यह स्वाभाविक ही था कि पिताजी शैव था, तो इनको बनाने की भी कोशिश किया शैव, और यह शैव धर्म की उपासना भी कर रहा था। कौन? दयानंद सरस्वती। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि में यह फास्टिंग भी रखता था और पूरा रात जगता था। एक रात की बात है कि जब यह फास्टिंग में जग रहा था, तो यह देखा कि कुछ चूहे जो हैं शिव भगवान के लिंग पे चढ़ के उस पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, फूल पत्ती और जो भी मिठाई इत्यादि, वो खा रहा था। तो इसके मन में एक प्रश्न उठा कि यदि शिव भगवान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। ये उसके लिए प्रश्न चिन्ह हो गया था और इसके बारे में वो बहुत ही सोचने लगा। और दूसरी घटना क्या हुआ कि यह कोलरा में इसकी जो छोटी बहन और चाचा की मृत्यु हो जाता है कोलरा बीमारी में। तो इससे भी लगा कि अगर हम शैव भक्त हैं, हमारे पिताजी, हम शैव की पूजा कर रहे हैं, तो हमारी बहन और चाचा क्यों मर गए, क्यों ने उसको शिव जी बचा लिए। तो यहाँ से इस प्रकार से जब इसको प्रश्न उठा, तो ये शैव को छोड़ करके वेदों के तरफ लौट गया, यानी वेद में यह आस्था जाहिर किया। ठीक है मित्रों, और उसी के साथ जो 1846 ईस्वी में इन्होंने गृह त्याग कर दिया।
गृह त्याग करने के बाद 25 साल तक ये साधु के रूप में भारत का भ्रमण किया और 1886 ईस्वी में इसके लिए एक पड़ाव आया। 1886 ईस्वी में वाराणसी में शास्त्रार्थ चल रहा था जिसमें ये भाग लिया और 27 विद्वान और 12 पंडित एक साथ इसके विरुद्ध में जब खड़ा हुआ तब भी दयानंद सरस्वती जो है शास्त्रार्थ में इन सबको पराजित कर दिया और यहाँ से इसका जो है एक प्रकार से ख्याति प्राप्त हो गया दयानंद सरस्वती का। लेकिन मित्रों इतना कहना उचित ही होगा कि कोई भी महान व्यक्तित्व जब ख्याति प्राप्त करता है या कोई भी चीज़ प्राप्त करता है उसके लिए गुरु आवश्यक होता है। तो इसके 2 गुरु थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला गुरु जो इनका था ये बिरजानंद था। बिरजानंद का जन्म जो है पंजाब में हुआ था लेकिन ये मथुरा में रहता था और इसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में इसको चिकन पॉक्स हुआ था जिससे कि इसका दोनों आँख खत्म हो गया था, यानी कि आँख इनका काम नहीं करता था दोनों। लेकिन यह वेद का महान ज्ञाता था और इन्होंने इसको वेद का ज्ञान दिया। कौन? बिरजानंद। जबकि दूसरा गुरु जो था उसका नाम था, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ मैं, उसका नाम था पूर्णानंद। ठीक है, उसका नाम था पूर्णानंद। पूर्णानंद ने इसका नाम जो है मूल शंकर से इसका नाम दयानंद सरस्वती रखा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसके 2 गुरु हैं। निम्न में से पूछेगा, अगर निम्न में से अगर एक भी गुरु रहेगा तो आंसर होगा। तो समझदारी के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर मान के चलिए बिरजानंद नहीं रहेगा, निम्न में से पूछेगा कौन इनका गुरु था तो पूर्णानंद हो सकता है। और अगर ऑप्शन में पूर्णानंद नहीं है, इनमें से कोई नहीं रहेगा और बिरजानंद रहेगा तो बिरजानंद होगा। तो आपको समझ स्थापित करना है। ये दोनों गुरु का अलग अलग विशेषताएं था, हम समझा दिए। तो ये जो चीज़ था ये दयानंद सरस्वती का एक व्यक्तिगत जीवन था और आप ये समझ गए कि किस प्रकार से दयानंद सरस्वती का शैव मत से विश्वास टूटा और वेद के तरफ वो आया। इसका कारण आप समझ गए। अब हम इसका देखेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम फोकस करेंगे, यानी प्रमुख तथ्य। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका यही है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो कब किया था? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। और कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। तो ये समझ गए आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। अब देखिए इसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला व्यक्ति जो राजभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार करने का उद्घोषणा किया, यानी राजभाषा हिंदी हो, पहली बार बोलने वाला व्यक्ति कौन था? दयानंद सरस्वती था। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा दिया किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है मित्रों, तो ये सारे तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा। फिर उसका अगला टर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला व्यक्ति था जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और यही स्वराज शब्द का प्रयोग बाद में बाल गंगाधर तिलक भी किया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वराज की बात दयानंद सरस्वती किया, इसके टर्म को लेकर के बाल गंगाधर तिलक भी इसके टर्म का इस्तेमाल किया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर वही बात होगा, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहेगा तो आंसर मारने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रथमता अगर क्लियर पूछा जाएगा तो प्रथम में तो दयानंद सरस्वती ही होगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो मांग किया था सबसे पहली बार भारत में, ये 4 चीज का मांग किया था। एक तो स्वराज की मांग किया, स्वधर्म यानी अपना राज्य हो, अपना धर्म हो, अपनी भाषा हो। ठीक है, और स्वदेशी, अपने देश की वस्तु का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो एक प्रकार से सोच था कितना उच्च था कि उस समय ये सारी बात को समझ पाया था। ठीक है, आइए इसके समय में इन्होंने पुनरुत्थान आंदोलन चलाया। तो हम लोग पुनरुत्थान आंदोलन चलाया किसने? तो दयानंद सरस्वती ने चलाया। लेकिन एक को समझना है कि पुनरुत्थान आंदोलन आखिर क्या था। तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से मध्यकाल में हिंदू धर्म में बहुत सारे आडंबर आ गया, कुरीतियाँ आ गया और साथ ही साथ जटिलता आ गया, उसमें जातीय कट्टरता और स्त्रियों के प्रति उपेक्षा महत्वपूर्ण था। और दयानंद सरस्वती इस बात को भली भांति समझ गया था। ऐसे में उन्होंने शूद्र एवं स्त्री का उत्थान करने का बीड़ा जो उठाया वो आंदोलन कहलाया
पुनरुत्थान आंदोलन। तो किस प्रकार से बीड़ा उठाया, तो आपको बताऊं कि शूद्र और स्त्री भी यज्ञोपवीत पहन सकता है, कर सकता है, वेद सुन सकता है। स्त्रियों के लिए खास करके इन्होंने उत्थान के लिए बोला, स्त्रियों के बीच में समानता होना चाहिए, समानता का अधिकार उनको होना चाहिए, स्त्री शिक्षा पा सकती है, यानी वेद इत्यादि सुन सकता है। तो इस प्रकार से अमूल चूल स्त्रियों का उत्थान में उन्होंने योगदान दिया। तो इसीलिए इस प्रकार के आंदोलन को पुनरुत्थान आंदोलन कहा गया। आशा करते हैं आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इसका जो सिद्धांत बेस्ड है, इसका सिद्धांत था कर्म पर और पुनर्जन्म पर। कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास करता था। ठीक है, और इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की ओर लौटो किसकी नारा है? दयानंद सरस्वती की है। उसी प्रकार से ये शुद्धि आंदोलन पूछता है कि शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती से है। तो यहाँ फिर शुद्धि आंदोलन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि आखिर शुद्धि आंदोलन क्या है। तो पुनः वहीं पे आएंगे। जिस जटिलता, अंधविश्वास इत्यादि के कारण और प्रलोभन इत्यादि के कारण जब हिंदू धर्म के लोग अन्य धर्मों में परिवर्तित हुए, चाहे वो इस्लाम में या ईसाई में, उन व्यक्तियों के लिए ये शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया कि आप उसमें परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन अगर पुनः आप हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये शुद्धि आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन के तहत परिवर्तित लोगों को वापस करने का एक प्रक्रिया था। तो ये बहुत ही बड़ा बात था कि हिंदू धर्म में एक प्रकार से सामाजिक सुधार करने की कोशिश दयानंद सरस्वती कर रहा था कि जो भी जटिलता था, कुप्रथा था, उसको हटाना था एक प्रकार से। और जो लोग हिंदू धर्म को त्याग चुके थे और पुनः अगर उसको ये महसूस हो रहा था कि हिंदू धर्म ही अच्छा है, तो उसको वापस आने का एक प्रक्रिया था जिसको हम शुद्धि आंदोलन कहते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने, किसने? दयानंद सरस्वती ने इक्वल राइट फॉर वुमेन बात किया, यानी नारियों के लिए बराबर जो है अधिकार की बात इन्होंने किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और अगर दयानंद सरस्वती की अगर ये पूछे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा। शिक्षा में इन्होंने सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1866 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना कर दिया, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, और यही दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो लाहौर में बना था, यही 1889 ईस्वी में एक कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, 1902 ईस्वी में आप देखेंगे गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी हरिद्वार के पास जो बनाया गया। तो ठीक है मित्रों, आप समझ गए इसका ये प्रमुख पॉइंट था। और अब जरा हम आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत को समझेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना, जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रचार प्रसार आर्य समाज का कहाँ हुआ, तो वो होगा आंसर पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा आर्य समाज को सफलता मिली। ठीक है, लेकिन आर्य समाज का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो वो आंसर होगा लाहौर। ठीक है मित्रों, हो रहा है धीरे धीरे, बड़ा मजा आ रहा होगा। और आर्य समाज में अर्थात दयानंद सरस्वती सर्वोच्च किसको मानता था? तो ओम को सर्वोच्च मानता था। ओम जो टर्म है इसको सर्वोच्च मानता था, ओम को ये सर्वोच्च मानता था। ठीक है मित्रों, ओम को ये सर्वोच्च मानता था। कौन? दयानंद सरस्वती। अच्छा, आर्य समाज का जो वैचारिक तथ्य था, विचार था, भाव था, उसको पहुंचाना था कहाँ पे? जनमानस में। उसका क्या तरीका है? तो इन्होंने जो तरीका अपनाया, या तो शास्त्रार्थ कीजिए या तो सामूहिक भोज के समय में इसका जो है प्रचार प्रसार होता था। किसका? आर्य समाज के सिद्धांतों का। तब हम लोग को यह भी जानना चाहिए कि आर्य समाज में कितने सिद्धांत थे। मूलतः यानी प्रारंभ में आर्य समाज के 3 सिद्धांत थे, लेकिन आगे चल करके आर्य समाज में 10 सिद्धांत हुए। और 10 सिद्धांत को हम लोग 2 भागों में बांट के देखेंगे। प्रथम 5 सिद्धांत और लास्ट के 5 सिद्धांत। प्रथम 5 सिद्धांत में सत्य की खोज पर चर्चा करता है कि सत्य क्या है। ठीक है,
लेकिन अंतिम 5 जो सिद्धांत इसका है ये बताता है कि समाज में किस प्रकार से रहना है, सामाजिक नॉर्म को कैसे फॉलो करना है, क्या सिविक सेंस हमारा होना चाहिए और डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, हमारा अनुशासन क्या होना चाहिए, यानी सामाजिकता के बारे में अंतिम 5 जो है सिद्धांत इसका बताता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि इसके सिद्धांत में क्या जुड़े होंगे। जैसे कि ये मूर्ति पूजा पर कोई विश्वास नहीं, ठीक है, बलि प्रथा में विश्वास नहीं करेगा। जाति प्रथा में आपको बता ही दिए, जब ये शूद्र को बोल रहा है कि यज्ञोपवीत धारण कर सकता है तो जाति प्रथा ये नहीं मानता था, ठीक है। बाल विवाह को स्वीकार नहीं करता था, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। मांसाहारी भोजन को भी ये नहीं अच्छा मानता था। स्वर्ग और नरक का जो परिकल्पना था इसका भी वो विरोध करता था, क्योंकि ये कर्म में विश्वास करता था, इसीलिए स्वर्ग और नरक का जो है परिकल्पना का ये विरोध करता था। उसके बाद तीर्थ यात्रा या अवतारवाद, जो हम लोग अवतारवाद पढ़ते हैं, कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार इत्यादि, अवतारवाद इत्यादि में भी विश्वास नहीं करता था। और ये जिसमें विश्वास करता था एकमात्र चीज जिसको को वेद बोलते हैं, वेद में विश्वास करता था। और शिक्षा भी चाहता था किसके आधार पर हो, वेद आधारित शिक्षा हो। तो आप ये देख लिए इसके सिद्धांत में मूल तत्व क्या समाहित थे, ठीक है। और इन्होंने जो है सैनिक हिंदुत्ववाद की परिकल्पना को पुष्ट किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैनिक हिंदुत्ववाद की परिकल्पना को पुष्ट किसने किया या सैनिक हिंदुत्ववाद किससे संबंधित है, तो दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से संबंधित है। आखिर सैनिक हिंदुत्ववाद क्या हुआ, क्यों हुआ, आखिर इसका क्या मीनिंग है सैनिक हिंदुत्ववाद का। तो यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि दयानंद सरस्वती का मानना था कि जिस प्रकार से इस्लाम में मोहम्मद साहब सर्वोपरि हैं, उसके अलावा इस्लाम में किसी को नहीं माना जाता है, कि वही सब कुछ है और वही पूरा सत्ता को जो है नियंत्रित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि भगवान यीशु ही सर्वोपरि है और वहाँ से सारे दुनिया जो है नियंत्रण हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड नियंत्रण हो रहा है। लेकिन हिंदू धर्म सामंजस्य पर आधारित है। तो दयानंद सरस्वती का कहना था कि आखिर हम क्यों इस प्रकार से सामंजस्य बैठाएं, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म जो है किसी न किसी प्रकार से अन्य धर्मों से प्रभावित हो रहा था। तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये रिजिडनेस लाने की कोशिश किया कि अपनी स्थिति को उसी के इक्विवेलेंट करने की कोशिश किया, जैसे कि इस्लाम में और जैसे कि ईसाई में, तो वो स्थिति जो तक कहलाया वो सैनिक हिंदुत्ववाद कहलाया, ठीक है। अब देखिए दयानंद सरस्वती की जो रचनाएं था, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और खास करके सत्यार्थ प्रकाश से, तो इसको देखना है कि इसकी रचनाएं कौन कौन था। तो सत्यार्थ प्रकाश इसकी सबसे प्रमुख रचना था। उसके बाद आपको इसकी प्रमुख रचना पाखंड खंडनी, वो द्वैत मत का खंडन, वो द्वैत मत जो कि शंकराचार्य दिया था उसके मत को इन्होंने खंडन किया। वल्लभाचार्य के मत को खंडन किया। ऋग्वेद पर भाष्य लिखा और संस्कार विधि इत्यादि जो है इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने शूद्र और स्त्री का, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके, इसके प्रति ये ध्यान दिया कि शूद्र और स्त्री दोनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यज्ञोपवीत धारण कर सकता है और वेद का ज्ञान भी ले सकता है, ठीक है। तो अति उच्च विचार के साथ ये आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और जो है इसकी मृत्यु के बाद, किसकी, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद इसके जो आर्य समाज थे ये 2 गुट में बट गए। तो पहला गुट कौन था, ये पहला गुट था जो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करता था और दूसरा गुट जो था पश्चिमी शिक्षा का समर्थन नहीं करता था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि कौन पश्चिमी शिक्षा वाला समर्थक गुट था। इसमें हंसराज का आप लोग नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय का नाम सुने होंगे। ये लोग पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था, लेकिन किसका अनुयायी था, दयानंद सरस्वती का। उसी प्रकार से पश्चिमी शिक्षा को नहीं मानना चाहता था, मतलब प्राच्य शिक्षा पर जोर देता था, जैसे कि श्रद्धानंद था, लेखाराम था, मुंशीराम था। ये सभी दयानंद से प्रभावित व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ जब गुट बटा तो 2 भाग में बटा कि कौन पश्चिमी शिक्षा को वैल्यू दे रहा है, यानी उसको मान्यता दे रहा है, और कौन पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहा है।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि गुट जो है 2 प्रकार से बंटने का कारण क्या था। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर जो है दयानंद सरस्वती का जो आइडियोलॉजी था इससे कौन कौन लोग प्रभावित थे। तो आपको हम बता दें कि इससे प्रभावित व्यक्ति में बहुत ही महत्व, एक प्रकार से कह सकते हैं कि महान महान व्यक्तित्व दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी से प्रभावित हुआ। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद ही आपको महसूस होगा। आप देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके आइडियोलॉजी से प्रभावित था। शहीद भगत सिंह, बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहे हैं, एमजी रानाडे, अशफाक उल्ला खान, मैडम भिखाजी कामा। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इसकी आइडियोलॉजी को वो वीर, वो स्वतंत्रता प्रेमी अपनाए जिन्होंने कि अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी तक किया। अर्थात यूँ कहें कि दयानंद सरस्वती का जो आइडियोलॉजी था समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज भी किसी न किसी रूप में समाज को लाभान्वित कर रहा है। तो मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को दयानंद सरस्वती के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के प्रमुख तथ्य एवं आर्य समाज के बारे में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।